हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश प्रसाद। हम राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। राजस्थान की स्थिति और विस्तारपूर्वक अध्ययन करने से पहले हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है इसको समझेंगे। अर्थात यानी जो अपने राजस्थान के नक्शे में अक्षांश और देशांतर रेखा को क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षांश और देशांतर रेखा क्यों खींची गई है और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। इससे पहले हम राजस्थान अक्षांश अक्षांश रेखा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये विश्व ग्लोब है। कौन ग्लोब है? ग्लोब पर ये रेखा, जो ये रेखा खींच गई है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अक्षांश रेखा या जीरो अक्षांश कहा जाता है इसे, या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। रेखा के नाम से भी जाना जाता है और विषुववृत्त रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात विश्व ग्लोब पर यह कौन सा स्थिति है? पश्चिम। यह कौन सा है? पूर्व। अर्थात पश्चिम से पूर्व, अर्थात यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर ऐसी खींची जाती है, ग्लोब पर ऐसी खींची जाती है ग्लोब पर। लास्ट में अंत में यहाँ पर एक शून्य सा रह जाता है, मतलब छोटा सा बिंदु रहता है। इसे कहा जाता है ध्रुवीय। कौन सा कहा जाता है इसे? इसे ध्रुवीय नाम दिया जाता है, ध्रुवीय। अर्थात अक्षांश जो यह अक्षांश रेखा, इस अक्षांश से ऊपर को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इस भाग को दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो कुल अक्षांश रेखा है, कुल अक्षांश रेखा कुल अक्षांश है। तो कुल अक्षांश मतलब 180 और कुल अक्षांश रेखा 181 है कुल अक्षांश रेखा। 181 और जो की कुल अक्षांश रेखा है 79। इसलिए 181 इसलिए क्योंकि ये ध्रुव है ना, ये रेखा नहीं है, एक बिंदु है। बिंदु होने के बाद 181 में से -2 कटाया तो 179। ये काम क्या करती है? काम आती है इसके लिए स्थिति को जानने के लिए, स्थिति या स्थान को जानने के लिए, स्थान को जानने के लिए। दूसरी, किसी जलवायु को जानने के लिए। जब ये अक्षांश रेखा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध या गोर कहा जाता है। जोन कहा जाता है। मतलब या कटिबंध कहा जाता है या जोन कहा जाता है। ठीक है, हम अब राजस्थान के दोबारा हम देशांतर रेखा को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखा वही ये ग्लोब है। ग्लोब पर ये तो कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। वही ग्लोब पर सीधी रेखा खींची जाती है, यह होती है देशांतर रेखा।
ये कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। ये उत्तर, यह दक्षिण। तो ये है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के इस भाग को तो कहा जाता है पश्चिम गोलार्ध। ये काम आएगा राजस्थान के जब स्थिति और विस्तार के बारे में। और यह है पूरी गोलार्ध, पूरी गोलार्ध। तो अक्षांश देशांतर रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या काल्पनिक रेखा कहा जाता है। ये काम आती है, मतलब काम आती है समय जाना, समय को जानने के लिए, समय को जानने के लिए। और दो अक्षांश ऐसे, ये एक अक्षांश, ये एक देशांतर, ये दो देशा, एक देशांतर, दो देशांतर, देशांतर, दो देशांतर के बीच की दूरी को, बीच मतलब बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है। ठीक है, यह आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन किया।